प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को नमस्कार, जय हिंद। मित्रों, दिनांक 22 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को हम लोगों का एक प्लानिंग का हिस्सा था कि 26 जुलाई को जो हम लोगों का डेट लगा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्पेशल अपील डिफेक्टिव रीट संख्या 416/2021 का फाइनल बहस होना है, उसके पहले ही हम लोग मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर सके, एक ज्ञापन का एक प्रयास था। लेकिन हमारे आपके बीच में से ही कुछ भाई हमारा जो प्लानिंग था उसका मुखबिरी 24 घंटा पहले ही कर दिया गया। प्रशासन को सारी जानकारी 24 घंटा पहले ही दे दिया गया था। इसलिए 60% तो मुख्यमंत्री जी से वार्ता में असफल रहे। हमारा जो प्रयास था, हमारा जो आप लोगों के कहने पे जो निर्णय लिया गया था ज्ञापन देने के लिए, इसमें सफलता जरूर नहीं मिला। लेकिन हमारा बात जो है वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच चुका था रात में, और मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करना पड़ा कि जतो कल अभद्रता हुआ तो संपत्ति जब्त होगा, क्योंकि मेरा नाम पहले से ही पहुंच चुका था एक दिन पहले से। उसका मेन कारण था, जो सच्चाई था वो ना बता के बहुत कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के प्रशासन को बताया गया, जिससे प्रशासन हरकत में एक दिन पहले से ही आ गया हमारे खिलाफ। चलिए कुछ चीजें बताते हैं आपको। आप लोग परेशान भी हुए होंगे कि अजय मिश्रा मोबाइल स्विच ऑफ करके कहां चले गए, हम लोगों को बुला के तमाम प्रकार का आप लोगों के दिमाग में विचार भी आया होगा। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 3 वर्षों से आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं, बेहतर प्रयास कर रहा हूं आपके भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो मैं आपको छोड़ के, अपने भाई को छोड़ के, एक परिवार के सदस्य को छोड़ के मैं मोबाइल स्विच ऑफ करके ऐसा जा सकता हूं, फांसी पे लटक सकता हूं, लेकिन आपके साथ, आपके भविष्य के साथ कभी गलत सोच नहीं सकता हूं, ना तो कर सकता हूं। आपके दिमाग में क्षण मात्र के लिए हमारे लिए गलत बात आ सकता है, लेकिन मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकता हूं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं फोन से, इसलिए बहुत बेहतर तरीके से आपसे बात नहीं कर पाता हूं। इसके लिए हमेशा हम माफी मांग चुका हूं और कोशिश यही करता हूं कि आपकी बात सुनूं, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका मैं सही जवाब दे सकूं। लेकिन अधिकतर फोन आने के कारण ऐसा नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन चलिए अब हुआ क्या, 1:30 बजे 1:30 पे जो प्रशासन को जानकारी दिया गया था और प्रशासन हरकत में आया। 1:30 पे क्राइम ब्रांच के तमाम अधिकारी होटल को घेर लिए और तमाम अधिकारी हमारे कमरे में गए, खुलवाया गया और तीनों लोगों को अरेस्ट वहीं कर लिया गया और 1:35 पे हमारा मोबाइल जब्त कर लिया गया। प्रशासन के द्वारा तमाम लोगों को ग्रुप से बाहर कर दिया गया, जो रिकॉर्डिंग या गलत मैसेज करते थे या अभ्यर्थियों को बताते थे, उनका नंबर सर्विलांस में डाल दिया जाता था या क्या किया जाता था, लेकिन उनको कैप्चर करने का प्रयास किया जाता था क्राइम ब्रांच के द्वारा। कितने लोगों को ग्रुप से बाहर कर दिया गया या खुद कुछ अधिकारीगण हमारे ग्रुप में जुड़ गए, जो अभी बाहर किया गया है। और जो लोग को बाहर किया गया था अधिकारीगण के द्वारा, वो आकाश भाई, पंकज भाई के पास फोन करके जुड़ सकते हैं। अब हम लोग 1:30 बजे रात्रि के बाद हम लोग के पास मोबाइल नहीं था। प्रशासन क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं था। लगभग 1.5 से 2 घंटा हमसे पूछताछ हुआ क्राइम ब्रांच के अधिकारी द्वारा। सब कुछ हम लोग सही जानकारी दिए कि हमारा कोई भी ऐसा प्लानिंग नहीं था कि मुख्यमंत्री आवास पे जाके तोड़ फाड़ करना, या हमारा सिर्फ एक ज्ञापन देना प्लान का हिस्सा था। जब सारी सच्चाई, सारी बातें वो जाने तो उन्होंने कहा कि आपका कोई दोष नहीं है, आप का जो कार्य था इनलीगल था, लेकिन आप दोषी नहीं।
तो हम एक्सेप्ट भी किए और वहां से आश्वासन मिला कि हम आपको कल छोड़ देंगे, आप परेशान ना रहिए। हम ये अपना पक्ष रखें कि अभ्यर्थियों का या हमारे भाई बहनों का कोई नुकसान ना हो, वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं। ये आप लोग कोशिश करिए कि मेरे भरोसे पे वो आए हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। ये तो उनको नुकसान होगा तो हम अपने आप को जीवन भर माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम वहां फंस चुके थे। ना मेरे पास मोबाइल था, ना तो कोई और तरीका था जो आपको हम बता सके। आप लोग गलत भी सोचे होंगे कुछ देर के लिए, लेकिन मित्रों ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन मुखबरी किया, ये आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा। और इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल ना बताना चाहते हैं और ना सोचना चाहते हैं। जो हुआ उसे हम आप भूल जाएं तो बेहतर हुआ। आगे हमें आपको भविष्य को लेके प्लानिंग बनाना है। इस भर्ती को पूरा हो, जल्द से जल्द पूरा हो, ये कार्य करना होगा। जीवन में चुटपुट घटनाएं तो घटती रहती हैं। जब आप बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा करते हैं तो समस्याएं आना लाजमी है। और समस्याओं से हम बिखरेंगे नहीं। कामयाब वही होता है जो समस्याएं आने पे आगे चल के निखर जाता है। तो हमें आपको निखरना है, बिखरना नहीं है। लोग तो बिखरने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम आपको निखर के दिखाना है। तो ये छोटी मोटी समस्याएं तो आता रहता है। हमको अरेस्ट किया गया और फिर लगभग 30 मिनट तक लखनऊ राजधानी में घुमाया गया, पूछताछ किया गया और फिर जाके सरोजनी नगर थाना लगभग चारबाग से 12 किलोमीटर दूर वहां छोड़ दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद सुबह 9 बजे 22 जुलाई को फिर हमें वहां उस थाने से हैंडओवर किया गया गौतमपल्ली थाना पे। लगभग 5 बजे आश्वासन दिया गया कि हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन फिर कहीं से एडिशनल दबाव आने लगा, इनको छोड़िए मत और इन पे कानूनी कार्रवाई कीजिए। जब हमें इस बात को पता चला तो फिर हमारे पास मोबाइल आ चुका था, फिर हम कांटेक्ट करना शुरू किए। सबसे पहले जय प्रताप सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे घर के बगल के, जान पहचान हमारा है, बेहतर है। हम वहां बताए सारी बातें, उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी हम तत्काल फोन कर रहे हैं, आपको छुड़वा दे रहे हैं। ठीक है, वहां से फोन भी आया जो हम जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे। और फिर हम सीओ सिटी हजरतगंज से बात किए, सारी बातें बताया गया कि कुछ लोग हैं जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला जो बताया जा रहा है वो नहीं है, मामला ये है। तो सारी बातें बताने के बाद वो फिर संज्ञान पे लिए और आश्वासन दिए कि हम आपको छुड़वा रहे हैं। और बहुत ज्यादा हेल्प मिला हमें प्रशासन से। और फिर हम सुफुर्दी का जो हमारे सामने आया, सुफुर्दी का मुद्दा, क्योंकि उस समय कोई प्रॉपर लखनऊ का एक अभ्यर्थी चाहिए था, मतलब अस्थाई निवासी। तो विपिन भाई को याद किए और विपिन भाई भी प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी एक इंस्पेक्टर हैं जो श्री अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके सुरक्षा कवच की जिम्मेदारी उनके ऊपर विशेष रहता है। तो उनका भी मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और जितने भी हमारे याची भाई बहन हैं वो डटे रहे शाम तक। कोई मुख्यमंत्री आवास पे किसी मंत्री से फोन करवा रहा था, और कोई बस अड्डे पे था, कोई रेलवे चारबाग स्टेशन पे था। तमाम हमारे भाई और कुछ हमारे ही बीच में जो यूट्यूब के नाम नहीं आ रहा है वो भी डटे रहे। तो जो आपके द्वारा प्यार स्नेह, आपके माता पिता के द्वारा आशीर्वाद मुझे मिला है, हम हिमालय से भी टकरा जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ये छोटी मोटी घटना तो घटती रहेगी। मित्रों, हमें जेल भी हो गया होता तो 5 बजे के बाद हम उसका इंतजाम कर लिए थे, सुबह जमानत हो जाता। लेकिन हम आप कुछ गलती नहीं किए थे जो हमें सजा मिलता। हमें अरेस्ट जरूर कर लिया गया था। उसका मेन कारण था कि गलत सूचना दिया गया था, प्रशासन हरकत में आया। और प्रशासन का भी कार्य होता है लाइन आर्डर दुरुस्त करना, ये उनका कार्य है। हम आप जिस दिन नियुक्ति पा जाएंगे, विभाग में चले जाएंगे, तो हमारा भी कर्तव्य यही रहेगा। तो इसको लेके लाइन आर्डर का कोई भी
हमारे द्वारा टार्चर नहीं किया गया हम पे या आकाश भाई पंकज भाई पे, तो हमारा जो प्रशासन और शासन से जो हमारा कड़ी है वो चलता रहेगा, क्योंकि हमें उनसे मदद लेना है, हमारा वो विरोधी नहीं। और हमें फिजिकली रूप से या मेंटली रूप से टार्चर भी नहीं किया गया, समय समय पे चाय पानी मिलता रहा। हम प्रशासन या शासन का धन्यवाद देना चाहते हैं, सीओ सिटी हजरतगंज या क्राइम ब्रांच के तमाम अधिकारियों के द्वारा या सरोजनी नगर एसएचओ या गौतम पल्ली थाना के एसएचओ जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम लोगों को रात्रि 9:30 बजे छोड़ दिया गया। कुछ लोगों के प्रयास से 3-4 घंटा बाद में छोड़ा गया, क्योंकि एडिशनल प्रेशर आ रहा था, फोन करवाया जा रहा था, वरना हमको 5 बजे ही छोड़ दिया गया। और हमारे पास मोबाइल होता, हम प्रयास नहीं किए सुबह से, हम सोच रहे थे कि शाम तक छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो सुबह से हम प्रयास किए होते तो हम दोपहर में ही छूट गए होते। लेकिन हमें नहीं पता था कि कुछ लोग हमारे खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, जो हुआ हुआ। अब आते हैं हम केस के बारे में। 18 जुलाई को ही हम 2018 के लीडर विपुल मलिक जी को या गोरखपुर के अजीत भाई को बता दिए थे कि आपके केस में सरकार स्वतः प्रयास करना चालू कर दिया है, प्रयास करना, और वो इस पे पैरवी भी कर रहे हैं। और 26 जुलाई को आपका डेट लगेगा और इस आपके केस के लिए महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह आ रहे हैं बहस के लिए। ये सारी बातें बता दिया था हमने 18 जुलाई को ही। अब तैयारी करना ना करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि 2015 का लगभग 50 पेज हमारे पास है। जो अभ्यर्थी मेडिकल में एब्सेंट और अनफिट हुए थे उनका बहुत ही जो जिस सेंटर पे ज्यादा लड़के एब्सेंट हुए थे, अनफिट हुए थे, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है। वो नियमावली में बहुत ज्यादा कार्य करेगा। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो मैं आज शाम तक हैंडओवर कर दूंगा अधिवक्ता को जो उसमें हायर हैं। तो मैं एक बेहतर कोशिश करूंगा, क्योंकि डबल बेंच में जो केस चल रहा है दोनों, उसमें सभी अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पे है और हमारा एक बेहतर प्रयास रहेगा कि सफल हों। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा जो 416/2021 अजय प्रकाश मिश्रा अदर जो 19 तारीख को बहस नहीं हो पाया था, वो हमारा एक प्लानिंग का हिस्सा था, बहस ना करवाना, क्योंकि हम इंट्रैक्शन को रिसीव करके एक सप्ताह आगे जाना चाहते थे, क्योंकि वो हमारा जो केस था वो जो एक्सेप्ट किए थे कार्यवाहक चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी जी, वो लखनऊ खंडपीठ में उस समय उनका बेंच सुनवाई कर रहा था। लेकिन पुनः वो 26 तारीख से बैठ रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, कोर्ट नंबर 29 में। तो ये हमारे आपके लिए जो प्लानिंग हुआ था वो सफल रहे हम, और इंट्रैक्शन भी आज हम रिसीव कर चुके हैं। 108 पेज का इंट्रैक्शन है। आप लोगों से वादा किए थे कि 26 तारीख के पहले हर हाल में इंट्रैक्शन रिसीव कर लूंगा, वो कर लिया। जस परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो संभव होता है उसे कर लिया जाता है, क्योंकि इस केस के लिए मन से, दिल से और लगन से कार्य कर रहा हूं, दिखावटी नहीं। तो कार्य किया जा रहा है और आर पार की लड़ाई होगा। हाँ, 26 जुलाई का जो हमारा डेट लगा हुआ है वो भी कन्वेंसिंग में लगा है। तो 26 को भी आ सकता है, 27 को भी आ सकता है, 28 को भी आ सकता है, 29 को भी आ सकता है। इसको लेके आप परेशान ना रहिए। तैयारी हमारा शुरू हुआ है। इंट्रैक्शन रिसीव करने के बाद उसका फोटो कॉपी कराया जा रहा है और अपने अधिवक्ता से इस पे विचार विमर्श करके जो संभव होगा एक बेहतर बहस के लिए हम लोग तैयार होंगे। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जो हुआ अच्छा बुरा हुआ। फिर मैं आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं, अब लोगों का नजरिया हमारे खिलाफ इतना गलत क्यों है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस बात को भी आप जानिए, क्या अपने हक की लड़ाई लड़ना गलत है? लगातार 3 वर्षों से हम अपने घर, अपने परिवार से दूर होके लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लिए, और तमाम हमारे भाई सिपाही याची भाई बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। ये गलत है। उनको वर्दी दिलाने के लिए जो 2018 में कसम खाया गया था उसे पूरा करने के लिए काम कर रहा हूं, वो गलत है। इस भर्ती को गति देने के लिए रिस्क ले रहा हूं,
खुद मुझे अरेस्ट होना पड़ा, काम कर रहा हूँ, ये गलत है। ये सारी चीजें गलत है मेरे भाई। मैं व्यक्तिगत कोई कार्य अपने भविष्य के लिए स्वयं कर रहा हूँ, आपके लिए भी कर रहा हूँ, तमाम बहनों के लिए कर रहा हूँ, तमाम भाइयों के लिए कर रहा हूँ, नॉट ज्वाइनिंग के लिए कर रहा हूँ, याची भाई और बहनों के लिए कर रहा हूँ। ये गलत है मित्रों। अब व्यक्ति विशेष को क्या गलत लग रहा है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमारा कोई भी विरोधी नहीं है। हमारे सब छोटे भाई बहन हैं। जो हमारा विरोध करता है वो भी मेरा भाई है, और जो नहीं करता है वो तो मेरा अनुज ही है। तो मेरे लिए कोई नहीं है। मेरे लिए सिर्फ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इस भर्ती को पूरा कराना और हजारों अभ्यर्थियों को वर्दी दिलाना। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा दायित्व है, और मैं इसका जो हमें नेतृत्व मिला है उसका निर्वहन करूंगा आखिरी सांस तक। आप लोगों का जो प्यार है, स्नेह है, आपके माता पिता आपके द्वारा जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उससे तो मैं हिमालय से टकरा जाऊंगा। एक छोटी मोटी चुटपुट घटनाओं से मैं कहाँ बिखरने वाला हूँ। इस छोटी मोटी घटनाओं से मैं बिखरूंगा नहीं, मैं निखरूंगा। सोने को जितने तपाया जाता है वो उतने चमक लेके आगे बढ़ता है। तो इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। आज 10 मिनट के पहले मेरा सीओ सिटी हजरतगंज से बात हुई है और सारी बातें बताया तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं एसपी से भी सारी बात बता दिया हूँ। तो कोई ये ना सोचे कि मैं डर के बिखर जाऊंगा। मैं जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वो समस्याओं को सहते हुए निखर जाऊंगा, मेरा वादा है। और भगवान हमारे साथ हैं। या तो 2 हाथों से कोई मेरा नुकसान करना चाहेगा तो 100 हाथ वाले ऊपर बैठे हैं। उनकी आशीर्वाद रहा, माता जी का आशीर्वाद रहा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं सच्चाई का लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं गलत नहीं हूं, और या तो मैं गलत हूं तो आप बताओ। मैं हर जुर्म सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। बाकी इंट्रैक्शन मिल गया है, 2018 के बारे में भी है, वो भी अपनी तैयारी बेहतर करें। मुझसे जो हो सकता है मैं इंटरनल रूप से मदद करने के लिए तैयार हूं। जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है मैं हैंड ओवर कर दूंगा। हम आपको एकजुट होके ऐसा लड़ाई लड़ना है कि बहुत कम समय में लोगों का भविष्य संवर जाए। हमारा एक बेहतर प्रयास रहेगा। सभी लीडरों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप एकजुट होकर लड़ाई लड़ो। जो भी समस्याएं आ रहा है वो एक टेबल पे बैठ के मिलजुल के बात करके खत्म किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों का कुछ नुकसान ना होने पाए। ये हमारा कार्य है, दायित्व है, हम आपको मिलकर निभाना भी होगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद।